नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल एजुकेशन संस्कृति पर। आज हम इतिहास से जुड़े कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करके, सब्सक्राइब करके और कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी हमारी वीडियो। चलिए चालू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, नवपाषाण कालीन स्थल मेहरगढ़ किस नदी के तट पर अवस्थित है? दास्क, बोलन, सिंधु, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर है बी। के बारे में कुछ जान लेते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम नवपाषाणिक बस्ती मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बोलन नदी के किनारे स्थित है, जिसकी तिथि 7000 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। नवपाषाणिक संस्कृति अपने पूर्वगामी संस्कृतियों की अपेक्षा अधिक विकसित थी। इस काल का मानव न केवल खाद्य पदार्थों का उपभोक्ता था वरन उत्पादक भी था। वह कृषि कर्म और पशुपालन से पूर्णतः परिचित हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सम्राट अशोक के राजवंशों का सबसे पहले विघटन किसने किया था? जॉर्ज बुहर, जेम्स प्रिसेप, मैक्स मुलर, विलियम जोन्स। तो आपका आंसर है बी, जेम्स प्रिसेप। जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी में एक अधिकारी के पद पर नियुक्त था। उसने 1837 ईस्वी में ब्रह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। ब्रह्मी और खरोष्टी लिपियों का उपयोग सबसे पहले आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया है। अशोक के गिरनार वाले शिलालेख का अध्ययन करके उन्होंने कुछ यूनानी शासकों के नामों की भी खोज की। प्रिंसेप को यह जानकारी प्राप्त हुई कि अभिलेखों और सिक्कों पर पियदस्सी अर्थात सुंदर मुखाकृति वाले राजा का नाम लिखा है। कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम सम्राट अशोक भी लिखा था। अतः सम्राट अशोक राजा देशों का सबसे पहले विघटन जेम्स प्रिंसेप ने किया था। प्रिंसेप के बाद फर्ग्यूसन, कनिंघम, एडवर्ड, टॉमस, वॉल्टेयर, इलियट, स्टीवेंसन, डॉक्टर भाऊ दाजी, राजेंद्र लाल मिश्र जैसे अनेक पुरालिपि विद्वानों ने भारतीय लिपियों के अध्ययन व अवशेषण को आगे बढ़ाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग वंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? स्वप्नवास दत्ता, मेघदूत, मालविकाग्नि मित्रम, रत्नावली। तो आपका आंसर है बी, मालविकाग्नि मित्रम। नेक्स्ट मालविकाग्नि मित्रम के बारे में कुछ पढ़ेंगे। मालविकाग्नि मित्रम कालिदास का प्रथम नाटक है। इसमें शुंग वंश के संस्थापक पुष्पमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र तथा मालविका, जो कि उनके राज्य की नर्तकी थी, की प्रणय कथा का वर्णन किया गया है। कालिदास संस्कृत के महान कवि थे। उनकी विभिन्न रचनाएं निम्न हैं। नाटक में उन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्नि मित्रम, महाकाव्य में रघुवंशम और कुमारवंश संभवम, खंड काव्य में मेघदूतम और ऋतुसंहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुरातात्विक अवशेषों के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आर्कियोलॉजी प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी देती है। सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। प्राचीन भारत में कागज की मुद्रा का चलन था। रेडियो कार्बन जैविक पदार्थों के काल निर्धारण की विधि है।
तो पुरातात्विक अवशेषों के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य होगा? असत्य। तो आपका आंसर होगा प्राचीन भारत में कागज की मुद्रा का चलन था। ये आपका आंसर होगा, क्योंकि इसमें असत्य बोला गया और पहले क्या था कि कागज की मुद्रा का चलन नहीं था। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। प्राचीन भारत में कागज की मुद्रा का प्रचलन नहीं था, परंतु धातु मुद्रा का चलन था। पुराने सिक्के तांबे, चांदी, सोने और शीशे के बनते थे। अतः कथन सी असत्य है, जबकि शेष सभी कथन सत्य है। प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी जिस स्रोत से मिलती है उसे पुरातत्व आर्कियोलॉजी कहते हैं। रेडियो कार्बन काल निर्धारण विधि में जब तक कोई वस्तु जीवित रहती है तो C14 के क्षय की प्रक्रिया के साथ हवा और भोजन की खुराक से उसे वस्तु में C14 का समन्वयन भी होता रहता है, परंतु जब वस्तु निष्प्राण हो जाती है तब उसमें विद्यमान कार्बन 14 के क्षय की प्रक्रिया समान गति से जारी रहती है, लेकिन हवा और भोजन में कार्बन 14 लेना बंद कर देती है। किसी प्राचीन वस्तु में विद्यमान कार्बन 14 में आई कमी को मापकर उसके समय का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभिलेखों के प्रकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सम्राट अशोक के अभिलेखों में जनता और अधिकारियों के लिए राज्यादेश जारी किए जाते थे। बौद्ध, जैन और वैष्णव संप्रदायों ने आनुष्ठानिक अभिलेख बनवाए थे। प्रयाग स्थित राजाओं की गुण और कीर्तियों की प्रशंसा के अभिलेखों का उदाहरण है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3, केवल 1, 2 और 3। तो इसमें से आपका आंसर होगा डी, 1, 2, 3 तीनों सही हैं। अभिलेखों को अनेक कोटियों में बांटा गया है। सम्राट अशोक के अभिलेख राज्यादेशों की कोटि में आते हैं। अनेक अभिलेखों में अधिकारियों और जनता के लिए सामाजिक, धार्मिक तथा प्रशासनिक राज्यादेशों और निर्णयों की सूची रहती है, अतः कथन 1 सही है। अभिलेखों की दूसरी कोटि में अनुष्ठानिक अभिलेख हैं, जिन्हें बौद्ध, जैन, वैष्णव तथा शैव आदि संप्रदायों के अनुयायियों ने भक्तिभाव से स्थापित स्तंभों, प्रस्तर फलकों, मंदिरों और प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण करवाया है, अतः कथन 2 सही है। अभिलेखों की तीसरी कोटि में वो परिस्थितियाँ हैं जिनमें राजाओं और विजेताओं के गुणों और कीर्तियों का वर्णन है, परंतु उनकी पराजयों और कमजोरियों का कोई वर्णन नहीं मिलता। समुद्रगुप्त का प्रयाग परिस्थिति अभिलेख इसी कोटि में आता है, अतः कथन 3 भी सही है। अगर आपको हमारी वीडियो से 1% की जानकारी प्राप्त हुई हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट लिख कर के बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, ताकि हम इसी तरह की वीडियो आगे लाते रहें। धन्यवाद।